ब्यूरो जो है, जोनल ब्यूरो जो है, रूपेश इस नाम से जारी किया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। मैंने कहीं इसको थोड़ा पता भी किया तो ये ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है, पहला। दूसरा ये है कि इसमें एक बात कही गई है जो मैं विशेष रूप से आप सभी के माध्यम से इस विषय को पहुंचाना भी चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से विषय पहुंचे भी हैं, क्योंकि जो लाइन मैंने हर बार कही वो लाइन इस पत्र में उल्लेखित है कि इस बस आंदोलन इसमें इन्होंने लिखा है, हम स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गाँवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गाँवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएँ क्यों नहीं पहुँची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी, न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं, और इसलिए बड़ी स्पष्टता है। बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहाँ भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप ज़रूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार हैं। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूँ, आए, बैठे, चर्चा करें, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इन्हें इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, 10 किस्म की बातें। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूँ मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए, गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आज़ाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया ही किया है, ये कह करके कि आप मुख्य धारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, मैं फिर आपसे एक बात कहना, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, PDF। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इनसे भी मैं कहता हूँ कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुँचा। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकाल कर आप देख लें, आज तक मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वूडर कोई मामला नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। 2 व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है,
अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज BTR बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वो वहाँ पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक हैं और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूं कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें, रिहेबिलिट हों। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा ना करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क करते हैं, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। और इसलिए मैं इसका बिल्कुल, मैंने सोचा कि आपके माध्यम से इसका जवाब अवश्य आज दिया जाए। मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हृदय में थीं, मन में थीं, जो प्रावधानित है, मैंने आपके समक्ष रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक विषय जो आपने कहा, इसमें बार-बार ये बात आ गया कि सरेंडर, तो क्या वो सरेंडर करेंगे तो ही बातचीत होगी या बातचीत के कोई दूसरे विकल्प भी हैं? बातचीत मतलब क्या? नहीं, आपने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बातचीत मतलब क्या भैया? चाय पीने, नाश्ता करने? जिस तरह से नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की थी, उन्होंने अपनी बात रखी थी और इस नक्सलियों से बातचीत पर गृह मंत्री विजय शर्मा को आप सुन पा रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से निवेदन किया था, नक्सलियों से मुख्यधारा से जुड़ने का निवेदन किया गया था और नक्सली आगे आए और बात करें, हम इसलिए तैयार हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा का यह बड़ा बयान है, किसी और का इंतजार ना करें, खुद से नक्सली आगे आए। बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता, आप हथियार छोड़ेंगे, सरेंडर करेंगे तो बात होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से निवेदन किया था, इसका असर भी अब कहीं ना कहीं देखने को मिला। कल एक पर्चा जारी कर नक्सलियों ने शांति वार्ता की बात उन्होंने रखी थी, बातचीत के लिए एक माहौल बनाने की बात उन्होंने कही थी और इसी मुद्दे पर नक्सलियों के से बातचीत को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का ये बड़ा बयान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, नक्सली आ गया है, बंदूक छोड़े, उसके बाद फिर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। सरकार तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है, समिति नहीं बनाई जाएगी, सरेंडर करने वालों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, सरकार के मुताबिक चलेंगे तो केस वापस लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से निवेदन किया कि नक्सलियों से मुख्यधारा से जुड़ने का उन्होंने निवेदन किया है, नक्सली आगे आए और बात करें। विजय शर्मा ने कहा कि किसी और का इंतजार ना करें, आगे आए, बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है। ये एक बड़ा बयान विजय शर्मा कैसे कह सकते हैं? आपको बता दें कि मार्च 2026 तक जिस तरीके से वादा किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से प्रदेश में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा और इस पर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा ना करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क करते हैं, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें।
हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं। बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है। चर्चा करना है, सरकार तैयार है। आप जरूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है भाई, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर, और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पत्र ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। और चलिए इस बयान पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, एक तरफ देखा जाए तो उनके बयान में हमने ये भी सुना कि विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े, बातचीत कर हल निकाले, लेकिन दूसरी तरफ दो टुकड़ों उन्होंने कह दिया कि बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता। क्या मायने निकाले उनके इस बयान के? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज विजय शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस विषय पे ली कि नक्सली लगातार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लगातार वारदात एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, मुठभेड़ हो रही है, और जिसमें नक्सलियों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसके बाद से लगातार नक्सली संगठन के द्वारा पत्र आ रहा है और चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही जा रही है। इसी तरह का एक और पत्र आज विजय शर्मा जी के पास पहुंचा, और इस संबंध में लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, और उन्होंने एक बात फिर से यही दोहराई है कि सरकार नक्सलियों से बात करने के लिए तैयार है, मगर शर्त यही है कि उनको हथियार छोड़ना पड़ेगा, मुख्यधारा पे लौटना पड़ेगा। और वो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर कोई समर्पण करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है, मुख्यधारा में लौटना चाहता है, तो अपने इलाके के एसपी, आईजी या किसी संबंधित अधिकारी से सीधा बात करे और सीधा सरकार से बात करे। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इसके लेकर कोई समिति नहीं बनाएगी, कोई अपनी तरफ से कोई समिति या किसी व्यक्ति का गठन नहीं करेगी, क्योंकि इस तरह का पहली बार भी हुआ है। अगर जिसको मुख्यधारा से जुड़ना है, कोई नक्सली जुड़ना चाहता है, तो अपने इलाके के आईजी, एसपी से बात करे और सीधा उनके पास पहुंचे, तो वो चर्चा के लिए तैयार है। मगर दूसरी ओर ये भी कहा है कि जो सरकार की जो कार्रवाई है, केंद्र और राज्य सरकार की जो कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ, वो लगातार जारी रहेगी। तो ये इस तरह की बात उन्होंने दो टूक कही, और उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी पूरी सरकार का यह मत है कि कोई अगर हथियार छोड़कर मुख्यधारा पे लौटना चाहता है, तो सरकार नई पुनर्वास जो नीति है नक्सलियों की, उसके हिसाब से उनको सुविधा भी देगी और उनके साथ व्यवहार भी करेगी, मगर हथियार थामे किसी प्रकार की कोई चर्चा यहां पर नहीं करेगी। तो इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर विजय शर्मा ने की, और इसके पहले जब तेलुगु में जो एक प्रेस नोट आया था, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता पर गृह मंत्री ने सवाल खड़ा किया था। मगर ये जो पत्र आया है, इसकी विश्वसनीयता पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद अपने स्तर पर पता किया कि ये पत्र सही है और सही जगह से आया। तो मीडिया के माध्यम से और नक्सलियों के एक तरह से उन्होंने सूचना देने की कोशिश की कि अगर वो मुख्यधारा में जुड़ते हैं, अगर वो हथियार छोड़कर आते हैं, सरेंडर करते हैं, निशर्त सरेंडर करते हैं, तो उनको नक्सल पुनर्वास नीति का जो है उनको फायदा मिलेगा, सरकार उनके साथ उचित व्यवहार करेगी। मगर बंदूक थामे और किसी शर्त के हिसाब से उनका सरेंडर नहीं किया जाएगा, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने ना तो इसके लिए कोई समिति बनाई है, ना सरकार कोई समिति बनाएगी, डायरेक्ट आके नक्सली बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक व्यक्ति भी अगर चाहे सीधा अगर सरेंडर करना चाहे, तो सरकार उससे भी चर्चा करने के लिए तैयार है। जी आप बिल्कुल राजेश, देखिए, जैसे कि आपने कहा, इतना तो साफ हो चुका है कि बातचीत का रास्ता खुला है, लेकिन एक तरफ गृह मंत्री ने यह भी साफ कह दिया है कि अगर गोली चलाई जाएगी तो चर्चा इसका उत्तर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।